मधुमक्खियों के बारे में हम सब ने सुना है कि वे बहुत वफादार और मेहनती होती हैं, और ये सच भी है। लेकिन इनकी असली कहानी वो तो बहुत ही गहरी है। ये कहानी सिर्फ वफादारी की नहीं, बल्कि बायोलॉजी की है, केमिस्ट्री की है, और एक ऐसी कलेक्टिव इंटेलिजेंस की जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए मधुमक्खियों की इस कमाल की दुनिया में चलते हैं, सुपर ऑर्गेनिज्म की दुनिया में। तो एक मधुमक्खी कॉलोनी असल में काम कैसे करती है, इसे समझने के लिए हम 5 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये एक सुपर ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, फिर जानेंगे रानी के केमिकल राज के बारे में, उनकी अनदेखी दुनिया में झांकेंगे, शहद बनाने का सीक्रेट समझेंगे और आखिर में उनके छत्ते के कमाल के डिजाइन को देखेंगे। तो सबसे पहले एक ऐसी बात से शुरू करते हैं जो शायद मधुमक्खियों को देखने का नजरिया ही बदल दे। वो ये है कि एक मधुमक्खी कॉलोनी सिर्फ हजारों मधुमक्खियों का झुंड नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक अकेला बहुत बड़ा जिंदा जागता सुपर ऑर्गेनिज्म है। ये पूरी सोच ही बदल देती है ना। मतलब हम हजारों अलग अलग कीड़ों को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एक विशाल जीव को जो एक ही दिमाग, एक ही मकसद के साथ काम कर रहा है। और यही एकता, यही यूनिटी इस सुपर ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने और कामयाब होने का राज है। हर एक मधुमक्खी का हर एक काम बस इसी एक कॉमन गोल के लिए होता है। तो सवाल ये है कि ये सब काम करता कैसे है? इस सुपर ऑर्गेनिज्म का दिमाग, इसका कंट्रोल सेंटर कहाँ है? चलिए कॉलोनी के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं, रानी के पास। लेकिन उसकी असली ताकत वो नहीं है जो हम शायद सोच रहे हैं। रानी का सबसे पहला और ज़रूरी काम है आबादी बढ़ाना। सोचकर देखिए, वो एक दिन में 2000 अंडे दे सकती है। 2000! पूरी की पूरी कॉलोनी का वजूद उसी पर टिका है। पर यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। रानी ना तो लड़ती है, ना खाला जमा करती है, ना ही छत्ता बनाती है। तो फिर वो हजारों मधुमक्खियों को कंट्रोल कैसे करती है? क्या है उसका राज? जवाब किसी ताकत में नहीं, बल्कि केमिस्ट्री में छिपा है। रानी कुछ अदृश्य केमिकल सिग्नल छोड़ती है जिन्हें फेरोमोन्स कहते हैं। और ये फेरोमोन्स, ये एक ऐसी पावरफुल भाषा है जो पूरे छत्ते पर राज करती है। और इसका कंट्रोल कितना सटीक है, ये देखिए। यही केमिकल्स तय करते हैं कि कौन सी मधुमक्खी बच्चों की देखभाल करेगी, यानी नर्स बनेगी, कौन छत्ते की रक्षा करेगी, यानी गार्ड बनेगी, और कौन बाहर खाना ढूंढने जाएगी। सब कुछ केमिस्ट्री से कंट्रोल होता है। तो ये तो हुई छत्ते के अंदर की बात। लेकिन जब मधुमक्खियां बाहर की दुनिया को देखती हैं तो उन्हें क्या दिखता है? जो दुनिया उन्हें दिखती है वो हमारी दुनिया से बहुत बहुत अलग है। देखिए, मधुमक्खियां एक ऐसी दुनिया देखती हैं जो हमारे लिए पूरी तरह से इनविजिबल है। उनकी आंखें अल्ट्रावायलेट यानी यूवी लाइट देख सकती हैं। मतलब उन्हें ऐसे ऐसे रंग और पैटर्न दिखते हैं जिनके बारे में हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। फूलों पर ये जो यूवी पैटर्न होते हैं ना, वो मधुमक्खियों के लिए किसी चमकते हुए रनवे की लाइट्स जैसे होते हैं। ये लाइट्स उन्हें सीधा नेक्टर यानी फूलों के रस तक ले जाती हैं। ये समझिए कि ये नेचर का अपना जीपीएस है। तो जिसे हम बस एक खूबसूरत पंखुड़ी समझते हैं, वो एक मधुमक्खी के लिए एक डिटेल्ड जीपीएस मैप है। ये मैप उसे एकदम सटीक बताता है कि कहाँ जाना है, और इसी वजह से उनका खाना ढूंढने का काम इतना एफिशिएंट हो जाता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए मधुमक्खियां सबसे ज्यादा फेमस है, शहद। लेकिन शहद बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो सिर्फ फूलों से रस इकट्ठा करने से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मजेदार है। ये पूरी टीम का काम है, एक केमिकल प्रोसेस। होता यह है कि एक मधुमक्खी फूलों का रस लेती है, फिर उसके पेट में मौजूद खास एंजाइम्स उस रस के शुगर को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो इस रस को दूसरी मधुमक्खी को पास करती है, जो उसमें और एंजाइम्स मिलाती है। ये पासिंग का खेल तब तक चलता रहता है जब तक कि रस में से ज्यादातर पानी उड़ न जाए और वो गाढ़ा होकर शहद न बन जाए, वही शहद जिसे हम जानते हैं। और मेहनत का अंदाजा लगाइए। सिर्फ एक चम्मच शहद बनाने के लिए एक पूरी कॉलोनी को करीब 500 फूलों का रस इकट्ठा करना पड़ता है। कमाल है ना? और यहीं पर सुपर ऑर्गेनिज्म की असली ताकत दिखती है। एक अकेली मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 0.4 ml शहद बनाती है। मतलब एक चम्मच का सिर्फ 12वां हिस्सा, कुछ भी नहीं है ना? लेकिन जब हजारों मधुमक्खियां मिलकर काम करती हैं तो वो कुछ बहुत बड़ा बना लेती हैं। और आखिर में बात करते हैं मधुमक्खी के घर की,
यानी उसके छत्ते की, जो कि सच में इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। ये छत्ता मोम से बना होता है और ये मोम भी मधुमक्खियां खुद अपने शरीर से बनाती हैं। पर असली जादू तो इसकी शेप में है। उन्होंने यही खास शेप क्यों चुना, कोई और क्यों नहीं? मतलब गोल या चौकोर क्यों नहीं बनाया? मधुमक्खियां हमेशा बिना किसी गलती के हेक्सागोन यानी षटकोण ही क्यों बनाती हैं? जवाब बहुत सिंपल और बहुत शानदार है। हेक्सागोन नेचर का सबसे एफिशिएंट शेप है। इसमें सबसे कम मटेरियल लगता है, सबसे ज्यादा जगह मिलती है और ये सबसे मजबूत स्ट्रक्चर बनाता है। जीरो वेस्टेज, जीरो खाली जगह, परफेक्ट। और ये डिज़ाइन इतना परफेक्ट है कि नासा भी इसे अपनी स्पेस प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करता है, हल्के और मजबूत स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सोचिए, मधुमक्खियों की इंजीनियरिंग आज हमारी टेक्नोलॉजी को रास्ता दिखा रही है। नेचर से सीखने का इससे बेहतर एग्जाम्पल और क्या हो सकता? तो घूम फिरकर हम वापस उसी आइडिया पर आते हैं, सुपर ऑर्गेनिज्म। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हजारों दिमाग मिलकर एक दिमाग की तरह काम कर सकते हैं, तो फिर इंटेलिजेंस की असली परिभाषा क्या है? शायद मधुमक्खियों से सीखने के लिए हमारे पास अभी बहुत कुछ बाकी है।